दो बेटियों में फर्क। 2 मिनट पहले शांत दिख रहे राजेश और रजनी फोन पर बात करके खुशी से चहकने लगे। डाइनिंग रूम में नाश्ता कर रहे अपनी बहू अनन्या और बेटे अर्जुन के पास आकर बोले कि कल अंजलि आ रही है, अभी अभी फोन पर बात हुई है। दामाद जी भी साथ में आएंगे। अर्जुन, तुम कल दोपहर 4 बजे एयरपोर्ट चले जाना, दोनों को लेने। इस अंजलि को कोई और काम नहीं है क्या? जब देखो तब आ जाती है यहाँ पर। मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे और भी जरूरी काम है। क्या वो टैक्सी करके नहीं आ सकती यहाँ तक? अर्जुन गुस्साई आवाज में बोल पड़ा। अपने बेटे के मुंह से अपनी बेटी के लिए ऐसे बोल सुनकर माँ रजनी एकदम दंग रह गई। अरे तबीयत तो ठीक है न तेरी, कैसी पागलों की तरह बात कर रहा है? घर में 2 गाड़ियां होते हुए बहन को टैक्सी में आने के लिए कहता है। रजनी बोल पड़ी। रहने दो, मैं खुद जाकर ले आऊंगा अपनी बेटी को। करने दो उसे अपना काम। अभी अंजलि का बाप जिंदा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को उसके ससुराल वालों से ताने सुनने पड़े कि इकलौती बेटी होते हुए भी उसे गाड़ी लेने नहीं भेजा या उसके स्वागत में कोई कमी रह गई। राजेश ने बेटे अर्जुन से अपनी नाराजगी जताते हुए कहा। आप दोनों समझते नहीं हो मम्मी पापा। वो जब भी इस घर में आती है तो सारी दिनचर्या बिगाड़ देती है। वो तो आराम से बैठी रहती है किसी महारानी की तरह। हम सबको उसकी आवभगत में लगना पड़ता है। मेरी पत्नी अनन्या का तो पूरा दिन ही दीदी और जीजा जी के आगे पीछे उनके ऑर्डर पूरे करते हुए निकल जाता है। गुस्से से अर्जुन बोला। आज क्या हो गया है तुझे? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? बहन है तेरी, कोई पराई तो नहीं है। रजनी ने कहा। अब क्या है उसका इस घर में? शादी में दे दिया था ना हमने जितना देना था। फिर क्यों चली आती है बार बार यहाँ पर? और हर बार बैग भर भर कर लेकर जाती है, वो अलग। आपको समझना चाहिए, वो सिर्फ हमें लूटने आती है और कुछ नहीं। अर्जुन ने तंज कसते हुए कहा। तुझे क्या, अगर वह यहाँ से थोड़ा कुछ ले जाती है तो ये सब मेरी मेहनत की कमाई है और मैं जो चाहूँ करूँ, चाहूँ तो पूरा अंजलि को दे दूँ। राजेश गुस्से से लगभग कांपते हुए बोले। अब अर्जुन अपनी आवाज धीमी करते हुए बोला। मैं कहाँ कुछ नई बात कर रहा हूँ मम्मी पापा। मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मैंने बरसों से बुआ के साथ होते हुए देखा है। आज अपनी बेटी के खिलाफ 2 शब्द क्या सुन लिए, आप तो गुस्से से लाल हो गए। जरा सोचिए, जब आप बुआ के साथ ऐसा व्यवहार करते थे तब दादी को कैसे लगता होगा। बुआ तो हम पर इतनी जान छिड़कती है। आपने कभी उनके और उनके ससुराल वालों के मान सम्मान के बारे में परवाह नहीं की। उन्होंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा, बल्कि हर बार वो अपने साथ कुछ न कुछ लेकर ही आती है। लेकिन आपका व्यवहार कभी भी उनके साथ अच्छा नहीं रहा। दादी ने भी आपसे कभी नहीं कहा कि मेरी बेटी को पैसे दो या कुछ खरीद कर दे दो। फिर भी दादी को आप लोगों ने इतना भी हक नहीं दिया था कि वो अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुला कर रहने दे। अपनी बेटी का ऐसा अपमान वह सहन नहीं कर पाई, इसलिए वो गांव के पुराने घर में अकेली रहने चली गई। बुआ भी अपना अपमान सह लेती, पर आपने उनके पति का भी मान नहीं रखा, इसलिए उन्होंने भी हमारे घर आना जाना छोड़ दिया। जिस तरह अंजलि इस घर की बेटी है, बुआ भी तो इसी घर की बेटी है। आपने 2 बेटियों में फर्क कर अच्छा नहीं किया। और रही मेरी बात, तो मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी अपनी पत्नी को उसके खिलाफ गलत बोलने का हक नहीं दिया और वो बोलेगी भी नहीं। मैं खुद जाकर उसे लेकर आऊंगा, क्योंकि मुझे मेरी बहन पर गर्व है और अपने अच्छे भाई होने पर भी। हो सके तो मेरे इन कटु शब्दों के लिए मुझे माफ कर देना। इतना कहकर अर्जुन अपने ऑफिस के लिए निकल गया। रजनी और राजेश का सिर शर्म से झुक गया। थोड़ी देर की शांति के बाद राजेश ने हिम्मत कर अपनी बहन राधिका को फोन लगाया। बहन के फोन उठाते ही वो फूट फूट कर रो पड़े और बोले कि दीदी, हमें माफ कर दीजिए। हमने इतने साल आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार किया उसके लिए हम सच में शर्मिंदा हैं। दीदी, आपकी बहुत याद आ रही है। आप अपने घर आ जाइए हमसे मिलने। अगर आप कहें तो मैं आ जाता हूँ आपको लेने। दूसरी तरफ राधिका भी रो रही थी। वो भाई के इन थोड़े से ही शब्दों से पिघल गई थी। वो बोली कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ भैया, मैं तुम्हारे जीजा जी को सारी बात बताकर जरूर आऊंगी। दोस्तों, बेटी तो बेटी होती है, बहन हो, बहू हो या बेटी, तीनों में कोई फर्क नहीं करना चाहिए।
इन्हीं से घर की शोभा होती है और इन्हीं से घर खुशियों से भरा रहता है। गाइज, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।